प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले रिजर्वेशन के हवाले से भी बात चली थी और अब जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, कल जीएमसी में हुआ था, आज जेवीसी में प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या कुछ सरकार इस हवाले से करने जा रही है इन स्टूडेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करने के? आज अभी मुझे आपके ही ज़रिए से पता चला और अभी जो प्रोटेस्ट के बारे में हम सुन रहे हैं, अफसोस है कि हमारे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट देख रही है। इस पे एक कमेटी भी बनाई है आज, जिसमें सकीना जी है, सतीश जी हैं और जावेद डार साहब हैं। वो भी एम्प्लॉयज़ का और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर देखें। इससे पहले भी जो रिजर्वेशन पे है उस पे भी एक कमेटी बनाई है। जहाँ भी कहीं कुछ गलत हुआ है या अगर कहीं कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट देखेगी, कमिटेड है। बट मैं बार बार और फिर से आपके ज़रिए लोगों से यही अपील करूँगा कि थोड़ा वक्त दीजिए इस गवर्नमेंट को, ताकि वो हर एक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बारीकी से देखे और उसको रिजॉल्व करे। देखिए, ऑफ हैंड कोई चीज़ करना ठीक भी नहीं है, हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। इसी तरह सब कमिटीज़ उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाई हैं। थोड़ा वक्त दे दीजिए इस गवर्नमेंट को, इंशाल्लाह जो जो इश्यूज़ रिमेनिंग है या पेंडिंग है उस पर देख लेगी ये गवर्नमेंट। थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो कल पीडीपी के यहाँ फंक्शन थी तो सरताज मदनी साहब का बयान आया। उससे पहले इल्तिजा मुफ्ती ने भी बयान दिया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता था कि स्टेटहुड में किस तरह की पाबंदियाँ होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं पावर्स के हवाले से, तो उन्होंने इलेक्शन क्यों लड़ा, ये बात उठी है कल पीडीपी ऑफिस में भी। उन्होंने ये भी हवाला किया था कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर उन्होंने टोपी फैला के वोट मांगे। इलेक्शन हो गया, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बरसरे इक़्तिदार लाया। अगर हम शायद पीडीपी वाले, इसलिए अफसोस है क्योंकि उनके पास सिर्फ अब 3 सीटें बची हैं, इसलिए अफसोस है उनको क्योंकि उनको लोगों ने नकारा है। और जो आज के जिस लेवल पे या जिस जगह हम खड़े हैं वो पीडीपी की ही देन है। अगर पीडीपी ने 2014 में बीजेपी को नहीं लाया होता तो शायद जो आज हम ये इस जिसको कहते हैं इंटरेक्टेबल कॉगमायर में फंसे हुए हैं, इस वेब में फंसे हैं, शायद होता नहीं। तो ये हमें बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांके, जिसकी वजह से 2019 हुआ, वो हमें अब बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हम आज भी अगर पीडीपी पे आप छोड़ते तो वो चाहते कि बीजेपी ही आज भी हुकूमत बनाए। हम जानते हैं मुश्किलात क्या हैं, हम ये भी समझते हैं कि सब कुछ अभी वक्त लगेगा ठीक होने में, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोगों का मैंडेट हमारे साथ है। आज नहीं तो कल जो पेंडिंग हमारे मसले हैं या मसाइल हैं जो हमने मंशूर में रिफ्लेक्ट किए हैं वो ज़रूर हम पूरा करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरह मैंने पहले ही आपको कहा कि हर एक चीज़ के लिए वक्त लगता है। जिस तरह वो कहते हैं ना, रोम एक दिन में नहीं बना था, इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बार बार हम अपील कर रहे हैं और हमारे वज़ीर आला भी अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आ जाए। जो हमारे मसाइल हैं उसको हम जल्द से जल्द हल करें, लेकिन हम मसलों से भागेंगे नहीं, मसाइलों से भागेंगे नहीं, लोगों को हम रास्ते पे छोड़ेंगे नहीं। हम हर एक चीज़, हर एक जद्दोजहद करेंगे ताकि लोगों के जो मसाइल हैं उसको हम हल कर सकें। कांग्रेस एक टाइट स्पॉट पे आके रुक गई है। आज भी तारिक करा ने कहा कि वो अभी श्योर नहीं है कि क्या वो अलायंस का हिस्सा हैं भी, गवर्नमेंट के साथ हिस्सा हैं भी कि नहीं है। शायद जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन वगैरह उसके बाद से ही कुछ ऐसा शुरू हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता है। हमने तो इलेक्शन एक साथ लड़ा, जम्मू कश्मीर में अलायंस में कांग्रेस और एनसी ने लड़ा। हमारे हिसाब से तो अलायंस भरपूर है। उनके एक जो स्टेटमेंट्स आए थे वो कह रहे थे कि स्टेटहुड तक वो वेट करेंगे। हम भी चाहते हैं स्टेटहुड आए ताकि वाइडर एक पार्टिसिपेशन हो। और जिस तरह जम्मू कश्मीर, जिस तरीके का हार्श टेरेन है जम्मू कश्मीर में, कहीं पीर पंजाल, कहीं चिनाब, करना, केरन, यहाँ से कंगन, वहाँ से जम्मू के जो प्लेन्स है, बहुत लंबा और बहुत वसी इलाका है, पुंछ, राजौरी। इसके लिए एक यूटी सरकार नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक फुल फ्लेज्ड, जिस तरह उमर साहब ने भी कहा, एक फुल फ्लेज हुकूमत होनी चाहिए ताकि इसमें मिनिस्टर्स भी इतने हो कि हर कोई मसाइल जो है उसका हल हो। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला हो जाए। जो हुकूमत हिंद है उसके ऊपर जल्द से जल्द फ़ैसला करे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उनके हुकूक है, जिस तरीके से उन्हें मैंडेट दिया है, उसकी कदर करके यहाँ के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस दे दें। रोहिंग्यास के हवाले से कल उमर साहब ने भी क्लियर कर दिया था जम्मू में कि ये इंसानी तौर पे जायज़ नहीं है इस तरह का करना।
फिर क्यों हो रहा है? अगर हम बात करें क्यों बिजली और उनकी पानी की सप्लाई बंद कर दी? उमर साहब ने मुझे लगता है इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। वज़ीर आला हैं, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि जब तक वो यहाँ हैं तब तक एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम भी है, तब तक उनको भी पानी, सड़क और उनका खाना, वो उनको हम स्टार्व तो नहीं करवा सकते हैं, फाका कशी तो नहीं उनके ऊपर करवा सकते हैं। जब तक हैं तब तक उनको वो सहूलियात होनी चाहिए, नहीं तो उनको वापस भेज दीजिए जैसे उमर साहब ने कहा। मुझे नहीं लगता इसमें इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है और लोग हैं, रहते हैं इधर, उनके जब तक हैं इधर तब तक रखें उनको। तो कहीं ना कहीं एलजी साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है ये कि उनको ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, उनको मुहैया मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि जल्द से जल्द जिस तरह उमर साहब ने कल कहा उसके ऊपर नज़र सानी करें, सोचें इसके ऊपर। ये भी एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है, एक वो भी इंसान है, वो भी खुदा के बनाए हुए बंदे हैं, उनको भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना बाकियों को। लेकिन जिस तरह उमर साहब ने कहा, या तो उनको वापस भेज दीजिए, लेकिन जब तक भेजेंगे तब तक उनका भी हक है कि उनको भी पानी और खाना होना चाहिए।